बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल रेसिपी। हम इसको नेशनल रेसिपी का नाम देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ओकेजन हो ये ज़्यादा जो है बनती है, यानी कि दाल गोश्त या दाल चिकन, ये बहुत ज़्यादा बनता है। तो दाल चिकन बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है एक प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में शामिल किया है 1 कप ऑयल, उसमें शामिल कर दिया है एक बड़े साइज़ का प्याज और 2 फूल लहसुन के छीलने के बाद। अच्छा, अब हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे, और फ्राई इतना करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। गोल्डन ब्राउन करना है, हमने बिल्कुल भी ब्राउन इसको नहीं करना है। और इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, और टमाटरों का ऊपर वाला हेड जो है उसको रिमूव कर देना है, और उसके बाद मैं पूरे ही साबुत ही टमाटर जो है वो शामिल कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। और ये दाल गोश्त जो है मैं और मेरी भाभी मिलके बना रहे हैं। एक्चुअली भाभी जो है वो कैप्चर कर रही हैं वीडियो को, और मैं खाना बना रही हूँ। तो दोनों चीज़ों को फ्राई कर देते हैं, और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर। उसके साथ जो है हम शामिल करेंगे इसमें 2 बड़ी मोटी इलायचियाँ, यानी कि जो काली इलायची मोटी होती है, वो 2 हम इसमें शामिल करेंगे। और उसके अलावा हमने इसमें जो है वो कोई भी दूसरा मसाला भी शामिल नहीं करना है, सिर्फ़ ये 3-4 चीज़ें जाएँगी ड्राई स्पाइसेस में से, यानी कि नमक, सुरख मिर्च, टर्मरिक पाउडर और मोटी इलायची काली। कुछ मसाले इसमें जाएँगे, लेकिन वो लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे, और एक मसाला जो है इस रेसिपी की जान है, वो भी सबसे लास्ट पे मैं इसमें शामिल करूँगी। तो जनाब, इस मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं, और हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में कोई ना कोई इश्यू रहता है। तो आज भी जो है वो इश्यू है, और वो ये इश्यू है कि जनाब गैस जो है बड़ी हल्की-सी हो जाती है, बड़ी कम-सी हो जाती है, और वो स्लो-स्लो जो है वो खाना फिर बनता है। अ, उसके साथ जो है मेरी इस वीडियो की कुछ लेंथ भी लंबी है, और वो लंबी इस वज़ह से है कि मैंने देखा है कि लोग काफ़ी बड़ी-बड़ी सी वीडियोज़ बना रहे हैं, और उनकी वीडियो जो है वो रैंक कर रही हैं, वायरल हो रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी एक अच्छी-सी थोड़ी-सी लॉन्ग वीडियो बना लें। अच्छा, इस मसाले को हमने भुना है, और भूनते हुए हमने इसमें पानी का छींटा जो है वो लगाया है, वो इस वज़ह से लगाया है कि हमारा मसाला जलने नहीं पाए। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें, यानी कि तीखी-तीखी ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ मिर्चें। और सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैं ज़्यादा जो है वो साबुत ही शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जब दाल गोश्त बन जाएगा और उसमें ये साबुत मिर्चें जाएँगी या नज़र आएँगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मेरी भाभी के हैंड में कैमरा है, और तुसी देखोगे भाभी साहिबा जेह्ड़े ने वो किधर-किधर नूं घुमा-घुमा के कैमरा लेके जांदे पे ने, प्रॉपर एंगल से कैप्चर नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा-सा जो है वो आप लोगों से माज़रत कर लेती हूँ। क्योंकि नवां-नवां ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ कुछ इसी तरह ही ਹੁੰਦਾ है। तो भाभी ने, यानी कि मेरी भाभी ने जो है पहली दूसरी बार इस तरह से कैमरा पकड़ के जो है मेरे साथ वीडियो कैप्चर करने लगी हैं। तो खैर मसाला भूनते हुए ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। पता नहीं कित्थों तक ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जाना चाहते पे ने। खैर, मुर्गी को अच्छी तरह से हमने धोया हुआ था। 1 किलो मुर्गी है, 1 किलो मुर्गी में मैं तकरीबन 1 पाव चने की दाल शामिल कर रही हूँ। तो आप 1 किलो मुर्गी के साथ आधा किलो भी चने की दाल जो है उसको कर सकते हैं। लेकिन मैं घर वालों के लिए बना रही हूँ जिसमें 1 किलो मुर्गी के साथ 1 पाव सिर्फ़ चने की दाल है। दाल को साफ़ करके हमने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 1 घंटा पहले। तुसी देखो ज़रा मैं करदी की पई आं। मैं वो ग्रीन चिलीज़ जो काटी हुई है ना, तो उसको कचरा टाइप उसका जो बच गया है उसको ज़रा आप लोगों से छुपाने के लिए ना उसको पीछे कर रही हूँ, माने परात के नीचे छुपा रही हूँ। ख़ैर, ये मुर्गी को हम भून लेते हैं अच्छे से। मुर्गी को इधर हमने भून लेना है इस वज़ह से कि अगर मुर्गी को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो उसकी जो स्मेल है ना चिकन की, वो नहीं जाएगी। तो मुर्गी अच्छे से भुनी जाएगी तो फिर इसकी जो है वो आपको स्मेल नहीं आएगी। ख़ैर, मुर्गी नूं चंगी तरह भुन लैन्ने आं।
और अब भूनने के बाद हमने क्या करना है कि इसमें शामिल कर देनी है, यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ देनी ਅਸੀਂ चने ਦੀ दाल ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ साफ करके रखी थी। यकीन करें ये जो मुर्गी चिकन मुर्गी है, यानी कि चिकन है, चिकन मुर्गी यानी कह रही हूँ मैं, चिकन है और चने की दाल है, ये इतनी लजीज बनती है। इसमें कोई हमने ज्यादा मसाले मसूले शामिल नहीं करने हैं, बहुत थोड़े से मसाले हम इस पे शामिल करेंगे, लेकिन चने की दाल का टेस्ट ऐसा होगा कि आपको मुद्दतों याद रहेगा। और जिस बंदे के आगे आप पेश कर देंगे वो पूरे खानदान में जो है वो आपकी वाह वाह करेगा। तो खैर इसमें चने की दाल जो है वो शामिल कर देते हैं। देवरानियां जेठानियां नू जलान वाली ये रेसिपी है, यकीन करो। सास जो है वो आपका नाम लेते हुए नहीं थकेंगी अगर आप उनको ये चने की दाल और मुर्गी बना के खिला देंगी। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं, चने की दाल शामिल करने के बाद 2 ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी शामिल करना है, लेकिन आपने प्रेशर कुकर को बंद करके जब रखना है तो ये नहीं करना कि घंटों के हिसाब से आपका जो है प्रेशर कुकर ऊपर पड़ा रहे, बल्कि आपने तकरीबन इसको जो है 10 से 12 मिनट के बाद चेक कर लेना है कि इस दाल की क्या कंडीशन है। मुझे भाभी कह रही थी कि अभी नहीं हुई होगी, अभी रहने दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, हो चुकी होगी। तो मैंने जब इसको प्रेशर कुकर को उतारा तो पानी तकरीबन खुश्क हो गया हुआ था। मैंने कहा अगर मैं उनकी बात मान लेती हूँ, ना उतारती, तो आज मेरा दाल गोश्त जो है ना वो कुछ का कुछ बन गया होता, यानी कि जल गया होता। एयर प्रेशर कुकर को बंद करके रख देते हैं। 10 से 12 मिनट तक जो है हमने इसको फ्लेम पे रखना है। और अगेन यही बात कहूँगी कि ये जो कैमरे का एंगल है ना, अगर ये प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए थोड़ी सी माजरत, और इस पे जो है विसल रख देंगे और यानी कि सीटी रख देंगे। तो सीटी जो है जब बजेगी तो आपने देख लेना है, आपने इस दाल को जलाना नहीं है। दाल गोश्त तकरीबन हमारा जो है तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसमें जो मैंने बोला था कि मसाले की जान, जो मसाला जो है इस रेसिपी की जान है, कभी कभी वॉइस ओवर करते हुए कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और टंग स्लिप हो जाती हैं, उसको भी इग्नोर किया करें। और इसमें जो इस रेसिपी की जान है, काली मिर्च पाउडर वो शामिल कर देते हैं। काली मिर्च का पाउडर हमने शामिल कर दिया है, और हरा हरा कटा हुआ धनिया भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, क्योंकि अगर हम हरा कटा धनिया नहीं शामिल करते हैं हांडी में तो अम्मी जान से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। धनिया भी हमने शामिल कर दिया, और ये दाल गोश्त चिकन और चने की दाल का सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है। इंतहाई लजीज है, आपने देखा होगा कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं शामिल किए हैं। आसान सी रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें, इसको ज़रूर बना के खाइएगा। आपने दाल गोश्त तो बहुत बनाई होगी, लेकिन इस तरह से नहीं बनाई होगी, तो मैं रिकमेंड करती हूँ इसको ट्राई करें। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आने वाली है। लेग पीस साडे चिकन विच इस टाइम नहीं सन है, सो लेग पीस आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन छोटी छोटी सी बोटियां थी, तो उसके साथ भी ये दाल गोश्त बहुत लजीज बना है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक दीजिएगा। आपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।